आदाब, मैं दीना मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पेश है आज का खबरनामा। जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह हफ्ते को नौगाम श्रीनगर में मकतूल CID इंस्पेक्टर परवेज अहमद की रिहाइशगाह पर गए और इनकी अहल खाना से ताज़ियत की। परवेज को जून 2021 में मुश्तबा अस्कर पसंदों ने हिलाक कर दिया था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 3 दिन जम्मू कश्मीर में गुजारेंगे। इनका कश्मीर का दौरा नरेंद्र मोदी हुकूमत के आउटरीच प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर आया है, जिसके तहत मरकजी वजीर खत्े का दौरा कर रहे हैं। अगस्त 2019 के बाद अमित शाह का वादी कश्मीर का ये पहला दौरा है जब वो जम्मू व कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए एक करारदाद लाए थे और एक तंजीम नौ काबिल जिसने साबिका रियासत को 2 यूनियन टेरिटरी लद्दाख में तकसीम किया था। कल शाम से जारी बारिश के दरमियान जनूबी कश्मीर पुलवामा जिले के नूरपुरा अवंतीपुरा गांव के कांजी नाग इलाके में एक बाउंड्री दीवार गिरने के बाद 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि एक की हालत नाजुक है। एक एहलकार ने न्यूज एजेंसी को बताया कि कांजी नाग के इलाके में एक दीवार गिरने से 4 खाना बदोश अफराद जख्मी हो गए जब इनके टेंट मलबे तले आ गए। उन्होंने कहा कि इतला मिलते ही पुलिस, CRPF और मकामी लोग मौके पर पहुंच गए और बचाव ऑपरेशन शुरू किया। एक अहदेदार ने बताया चारों को बचा लिया गया और बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के एक अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन बदकिस्मती से इनमें से 3 रास्ते में ही दम तोड़ गए, जबकि एक की हालत नाजुक है। अपनी जान गंवाने वाले 3 अफराद की शनाख्त इरशाद बारगुड़, महनाज अख्तर और वहाब जान के नाम से हुई है। तमाम मरने वालों का ताल्लुक जम्मू के जिला रियासी से है। रात तकरीबन 8:30 बजे 60 की रिहाई का एक शख्स जहांगीर चौक पर पुलिस अफसर से इल्तिजा कर रहा है। इसकी स्कूटी जब्त कर ली गई है जब वो अस्पताल से अपने घर की तरफ जा रहा था जहां इसकी बहन दाखिल है। मेरे पास इमरजेंसी है, वे कहते रहे, लेकिन इसकी सारी इल्तिजाएं बहरे कानों पर पड़ गईं। धीमे लहजे में उसने बड़बड़ाते हुए कहा, येमन चू सदारत पनुन येमन वनी कुछ कैं। ये इनकी इंतजामिया है जो इन्हें कुछ बताने वाली है। RO ऑफिस के एक कारकुन शयान ने बताया कि इसकी मोटरसाइकिल जहांगीर चौक पर तकरीबन 2:45 पर उस वक्त पकड़ी गई जब वो छटबल से नटीपुरा की तरफ जा रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे काम पर होना था, लेकिन बगैर किसी वजह के पुलिस स्टेशन पर इंतजार कर रहा हूँ। मैंने उन्हें तमाम दस्तावेजात दिखाए हैं, फिर भी मेरी मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। इसके पास खड़े रूहान मंजूर का कहना है कि इसका स्कूटी इसी जगह पर पकड़ी गई जब वो लल्ला डेड अस्पताल की तरफ किसी मरीज की इयादत के लिए जा रहा था। बाइडेन इंतजामिया ने कानून साजों को बताया कि अमेरिका अफगानिस्तान में फौजी और इंटेलिजेंसी कार्रवाइयों के लिए अपनी फिजाई हदूद का इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान के साथ एक बाज़ाब्ता मुआहदे पर पहुंच रहा है। 3 ज़राए के मुताबिक जुम्मे की सुबह कांग्रेस के अरकान के साथ खुफिया ब्रीफिंग के तफसीलात से आगाह है। ताहम एक और जरिया के मुताबिक बातचीत अभी जारी है और मुआहदे के पैरामीटर्स जो अभी तक खत्मी नहीं हुए हैं तब्दील हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये ब्रीफिंग इस वक्त सामने आई जब व्हाइट हाउस इस बात की जमानत देने की कोशिश जारी रखे हुए हैं कि वो अफगानिस्तान में दाइश के और दीगर मुखालिफिन के खिलाफ अनजात दहशत गर्दी की कार्रवाइयां कर सकें, क्योंकि अब 2 रिहाइयों में नाटो के इनखला के बाद जमीन पर अमेरिकी मौजूदगी मौजूद नहीं है। उड़ीसा के कटक जिले में एक पुलिस थाने के प्रेमिसेस में सुरक्षा कर्मियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में 3 पुलिसकर्मियों समेत 4 लोग घायल हो गए। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के 3 सदस्यों को हिरासत में लेने को लेकर नरसिंहपुर पुलिस थाने के बाहर धरना दे रहे थे, तभी कुछ महिला आंदोलनकारियों ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, हाथापाई में पथराव किया गया और एक प्रदर्शनकारी जिनमें एक महिला सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सैफरान पार्टी के अनुसार पुलिस ने 5 अक्टूबर को नरसिंहपुर कोर्ट प्रेमिसेस में BJD और BJP कार्यकर्ताओं के बीच आमने सामने के मामले में रातापटा गांव के 3 भाजपा कार्यकर्ताओं मनोज नायक, रंजन सामंतरे और लिपाया बलिया सिंह को जुमेरात को उठाया। मकामी हकाम के मुताबिक शुमाली चीन के इंडर मंगोलिया ऑटोनॉमस रीजन में एक केमिकल प्लांट में धमाके से 4 अफराद हिलाक और 3 जख्मी हो गए। धमाका जुमे की रात अलेक्सा लीक बयान ओबो इंडस्ट्रियल पार्क में एक केमिकल प्लांट की वर्कशॉप में हुआ। धमाके की वजह से लगने वाली आग पर हफ्ते की सुबह काबू पा लिया गया। 2018 में कानूनी मदद मांगने वाली महिला से रेप और धोखाधड़ी के लिए जुडिशियल ऑफिसर को दोषी ठहराने के 2 दिन बाद एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हफ्ते को उसे 10 साल के रिगोरस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया।
جموں کے دوشی راجیش کمار ابرول کو بھی 7 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے اور 20,000 روپے جرمانہ لگایا گیا ہے۔ دونوں سزائیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ فاسٹ ٹریک کورٹ کے پریسائڈنگ آفیسر خلیل چودھری نے آدیش دیا کہ جرمانے کا بھگتان نہیں کرنے پر دوشی کو ہر ایک اپرادھ میں 3 مہینے کی فردر امپریزنمنٹ کی سزا بھگتنی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب دیجیے مجھے اجازت، کل پھر ملیں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔